उनको आप काबीना में डाल देते। हमारे बच्चों को शहीद किया, हमारे औरतों को बेहुरमत किया, उनके कपड़े उतारे गए, उनको नंगा किया गया, बच्चों को बेबी अमार को मारा गया। ये कोई तरीका है? आइन किधर है, कानून किधर है? हम तो अदालत में बैठे हैं, बट आपको किसी को कहीं नजर आ रहा है कोई कानून इस वक्त पाकिस्तान में? जो 16 अरब का चोर है उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया, जिसका बाप पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर है उसको पंजाब का वजीर आला बना दिया। उनको कत्ल करवाते हैं, उनको आप काबीना में डाल देते हैं। बेनजीर के कातिल अभी तक असेंबली में बैठे हुए हैं। ये है आपका पाकिस्तान। अगर फातिमा जिन्ना जब शहीद हो रही थी, जब उसका कोई पूछता, ये दिन नहीं आ रहा। अब क्या दिन आ चुका है? आपके घरों में घुसते हैं, कंटेनर्स तो ये लगाते हैं ना, तो पाकिस्तान तो नहीं, ये कंटेनरिस्तान बन गया है। डी चौक में इनको किस चीज का खौफ था? हम तो पुराइन आइन के साथ, कानून के साथ, अपने हक के साथ एक बात करना चाहते थे कि एक बेगुनाह आदमी जेल में बैठा हुआ है, उसको आपने जेल में क्यों डाला है? वो तो हर केस जीतता जा रहा है। आपने क्या किया कि जो हाई कोर्ट उसको रिलीफ देती है, आपने हाई कोर्ट के जज में कैमरा लगा दिया, उसकी बीवी के लिए कैमरा लगा दिया, उसकी बहनोई को बरहाना कर दिया। आप समझ लें कि जो कुलभूषण और अभिनंदन हमारे जो हिंदुस्तानी दुश्मन है, उनके कपड़े किसी ने नहीं उतारे, लेकिन पाकिस्तानियों के उतारे। पिंडी में हमारे बच्चे डिफरेंट एजेंसी से बता रहे थे कि मैम हमें पिंडी से पहले इस ठंड में बरहाना करके मिर्ची के पानी में नहलाया गया। कत्ल पे तो मैं बाद में आती हूँ, गोली क्यों चलाई में तो मैं बाद में आती हूँ। अब इस वक्त हो क्या रहा है पाकिस्तान में? कानून खत्म, आइन खत्म, इंसानियत खत्म, हया खत्म। एक बदमाशी चल रही है कि जी पहले बिलावल प्राइम मिनिस्टर बनेगा 1 साल के लिए, फिर मरियम बनेगी प्राइम मिनिस्टर 1 साल के लिए, और हम जो चोरी कर रहे हैं उस चोरी को आपने कुछ नहीं कहना। और उसको उन्होंने यकीनी कैसा बनाया? हमने कहा कि जी हम डी चौक आते हैं, हमने प्रोटेस्ट करना है। आपने क्या किया? आइन का मजाक बनाया, फौज को तलब किया। किसने किया? शहबाज शरीफ ने। ये इंटीरियर मिनिस्टर क्या नाम है इसका, जिसको कुरम और पड़ाचीना नहीं नजर आता? मोहसिन नकवी। और ये तीसरा ख्वाजा आसिफ, जो हम सबको कहते हैं हम अफगानी हैं। अपने दिमाग का इलाज कराओ। आप एमएनए बने तो जरा सोच के बात किया करो। हम पाकिस्तानी आपसे बहुत पहले थे। शिया सुन्नी, पंजाबी पठान लड़ाइयां करवाना चाह रहे हो, कभी कामयाब नहीं होगे। लेकिन ये याद रखें, ये जो 26वीं आईनी तरमीम इन्होंने की है, इन्होंने ला कानूनियत को कानून बना दिया। जो बलूचिस्तान में पिछले 75-77 साल से हो रहा है, जो हमारी खैबर एजेंसी में होता था, जो हमारी बाकी एजेंसीज में होता था, अब वो लोग सेंट्रल पंजाब, नॉर्थ पंजाब में भी ले गए। एक तो अच्छा हुआ कि पंजाब को और सिंध को पता चल गया कि जो पठानों ने और बलोचों ने बर्दाश्त किया है पिछले 77 साल, ये क्या होता है। मैंने 100 दफा ये बात कही है कि जहां कुदरती वसाइल निकलते हैं, वहां पे दहशतगर्द निकल आता है, फिर ऑपरेशन शुरू हो जाता है। और मजे की बात, हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा था कि ये दहशतगर्द सिर्फ वहां क्यों पहुंचते हैं जहां पे मादनियात होती है, जहां पे गल्ला होता है जाता। जवाब किसका आया? ISPR से कि जी ये मादनियात पठानों के बाप की नहीं है। भाई हमने तो आपसे सवाल ही नहीं पूछा, हमने तो दहशतगर्दों दिया। आप उनके स्पोक्स पर्सन क्यों है? ये बिल्कुल दहशतगर्दों के वसाइल नहीं है। ये हमारी जमीन है, ये फलस्तीन नहीं बन सकती है। हमारा पाकिस्तान है, एक एक इंच हमारा है। आइन को नहीं पढ़ना आता, अंग्रेजी सीख लें। कानून नहीं पढ़ना आता, उर्दू सीख लें। लेकिन जो हमारे साथ हुआ है डी चौक में, और जो वजीर आजम ने शुक्रिया अदा किया है सिपह सालार का कि आपने आके इस्लामाबाद में हत्तों को मार दिया, ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना, मानते हैं सारे कि वजीर आजम ने जलियांवाला बाग किया है, बाबरा किया है।